आप एंकरिंग करते हो तो आप वहाँ से कहीं जा रहे हो, है ना, आपका कहीं पे अपॉइंटमेंट है, कोई समय है, तो क्या आप वहाँ रुक जाते हैं? आप रुकते नहीं? रुकते। ऑफ कोर्स रुकती। ये सिर्फ कहने की बात कहने की बात नहीं है, मैं रुकती। आप रुकते तो आप Exactly. रोक लेते हैं उसे। रोकती नहीं पर रुकवाने की कोशिश ठीक तो है। करती। बिल्कुल, बट हमारे लॉ के हिसाब से कभी ऐसे कोई लॉ तो नहीं है जहाँ पे हम इतनी सारी पब्लिक को सिर्फ ना हेल्प करने की वजह से कोई उनको सज़ा दे पाए। बट हाँ, कहीं ना कहीं हम अंदर से बिल्कुल जानते हैं कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर चाहते तो बचा सकते तो। मुझे लगता है कि जो लोग देख रहे थे वो भी इक्वली, नॉट इक्वली तो नहीं बोल सकते, लेकिन समवेयर वो भी गुनहगार हैं। बिकॉज मान सकते हैं कि कोई एक अगर पर्सन उन्हें रोक रहा है तो वो उस पर अटैक कर सकता है, बट अगर वहाँ 5-6 लोग हैं और अगर वो 5 लोग पीछे से उस हत्यारे को पकड़ लेते हैं, रोक लेते हैं, तो फिर वो कैसे 5 लोगों पे अटैक कर पाएगा? 5 लोग एक पर हावी हो सकते हैं, तो इक्वली जो लोग देख रहे हैं वो रोक सकते थे इस इंसिडेंट को, अकॉर्डिंग टू मी। उस हैवान के सर पर खून सवार था, वह दनादन चाकू घोंपता रहा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देखिएगा ज़रूर। हो सकता है वो वीडियो देखकर आप विचलित हो जाएं, पर मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि वर्चुअल वर्ल्ड पर एक्टिव रहने वाली हमारी यह जनरेशन किसी के दर्द को महसूस करना भूल चुकी है, और यह उसकी असली तस्वीर है। दिल्ली साक्षी हत्याकांड करने वाला भले एक साहिल ही था, पर गुनहगार वो भी है जो दर्शक बनकर वह हत्याकांड देख रहे थे, और फिर ये समाज अपने आप को सभ्य समाज कहता है। चलिए जानते हैं इस हत्याकांड के बाद हमारा समाज जागा कि नहीं जागा, कि अभी भी कुंभकर्ण की तरह सो रहा है। साक्षी हत्याकांड पर सिर्फ साहिल जिम्मेदार है कि वहाँ पर मौजूद लोग जो ये तमाशा देख रहे थे? मुझे जो लगता है डेफिनेटली बाकी के लोग भी सिमिलरली ज़िम्मेदार हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग, जब ये हो रहा था, हमने जैसे एक फुटेज देखी है जो बार बार वायरल भी हो रहा है कि कुछ लोग वहाँ से निकल रहे थे, गुजर रहे थे, कुछ लोग देख भी रहे थे, तो अगर वो चाहते तो वो रोक सकते थे डेफिनेटली। तो मतलब सोसाइटी में ही हम रह रहे हैं, लोग भी वही है, और अगर सब भी हम एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे, एक दूसरे के काम नहीं आ रहे, और वो भी इतनी बेरहमी से कोई किसी को चोट पहुँचा रहा है, वहाँ पे भी अगर हम रोक नहीं रहे हैं, तो मतलब सिर्फ हमसे कंसर्न है। मतलब हम टीवी पे तो देखते हैं, कुछ देखते हैं, और फिर हम लोग बहुत ज़्यादा तब हम यूनिटी की बात करते हैं जब ये हादसा हो चुका होता है, फिर हम कैंडल लेके पहुँच जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं, पर तब तक ये वारदात हो चुका होता है। और जब हम कुछ कर सकते थे तब हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ इसकी तसल्ली लेते कि थैंक गॉड ये हमारे घर पे नहीं हुआ, है ना। मुझे लगता है कि जो लोग देख रहे थे वो भी इक्वली, नॉट इक्वली तो नहीं बोल सकते, लेकिन समवेयर वो भी गुनहगार हैं। बिकॉज मान सकते हैं कि कोई एक अगर पर्सन उन्हें रोक रहा है तो वो उस पर अटैक कर सकता है, बट अगर वहाँ 5-6 लोग हैं और अगर वो 5 लोग पीछे से उस हत्यारे को पकड़ लेते हैं, रोक लेते हैं, तो फिर वो कैसे 5 लोगों पे अटैक कर पाएगा? 5 लोग एक पर हावी हो सकते हैं, तो इक्वली जो लोग देख रहे हैं वो रोक सकते थे इस इंसिडेंट को, अकॉर्डिंग टू मी। मैम मेरे हिसाब से भी यही है कि सोसाइटी, मतलब जो लोग थे उन लोग भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि क्या होता है कि कभी भी कोई चीज़ अगर गलत हो रही है तो हमको उसके लिए स्टेप लेना चाहिए, उन्हें रोकना चाहिए। और अगर कहीं ना कहीं ये भी होता है कि अगर हम है ना उनको बोलेंगे कि हाँ रोक दीजिए, तो फिर है ना मतलब ये रहेगा कि उस चीज़ को हम बढ़ावा नहीं देंगे, कहीं ना कहीं वो चीज़ वहाँ पे स्टॉप हो सकती थी। मेरा ऐसा सोचना है कि वहाँ जो ग्रुप जा रहा था उन लोगों का, वो लोग मिलके अगर 5-6 लोग थे शायद, राइट, तो अगर वो लोग मिलके उस साहिल को रोक सकते थे तो शायद वो आज लड़की बच जाती। मेरा मानना भी यही है कि अगर सोसाइटी, अगर वहाँ पर जो मेंबर जो भी हैं, वहाँ पर जो भी पब्लिक मौजूद है, तो अगर वो कुछ कदम उठाते तो शायद वो साक्षी बच सकती थी, और कुछ ना कुछ ऐसा हो पाता कि ताकि हम साक्षी को बचा सकते थे और शायद उसकी जान बच पाती। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी, एंड इवन हम किसी 4 या 5% को हम लोग उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हम एज ए सोसाइटी, हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, वो ही कहीं ना कहीं वो भी साहिल के साथ साथ उन चीज़ों का, उन सिचुएशन के कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हैं। बट मैं यहाँ पर एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी, अगर एक इंसान होता वो थोड़ा डर सकता था, क्योंकि मैंने देखा एक लड़का था जो उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा था, बट क्या हुआ, वो डर के मारे पीछे हट गया।
पर एक जन डर के मारे पीछे हट सकता है, पर बाकी 4-5 लोग अगर मिलके भी उसको रोकते ना तो शायद हो सकता है वहाँ पर वो बच जाती लड़की। तो क्या रीज़न हो सकता है लोगों को ना रोकने का? वो चाहते तो साक्षी की जान बच सकती थी उस वक्त, पर नहीं रोका उन्होंने। यस, अब पर्टिकुलर क्या रीज़न होता है ये तो जो लोग वहाँ पे थे वो ये बता सकते हैं, बट जो मुझे लगता है कई लोगों को ये डर होता है कि बार बार शायद पुलिस में अगर ये पुलिस केस होगा वो इन्वॉल्व होंगे, लोगों के पास आजकल टाइम कम है, लोग एक दूसरे के लिए कंसर्न बहुत कम है, तो उनको लगता है कि जब मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे घर पे नहीं हुआ, तो मैं बार बार उलझूँ, मुझे कोर्ट बार बार जाना पड़ेगा और मेरा नाम बाहर आ जाएगा, मे बी एन नंबर ऑफ़ इश्यूज़ जो है वो हो सकते हैं। मुझे जो लगता है कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे लगता है कि इतनी बुरी तरह से वो चोट कर रहा है तो शायद हमें भी चोट ना कर, हमें भी वी माइट गेट हर्ट, ये भी हो सकता है। ना रोकने का रीज़न कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि वो शायद जो पुलिस की प्रोसीडिंग्स होती है, जो प्रोसीजर्स होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, तो उसमें शायद वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते होंगे, बिकॉज काफ़ी लोग होते हैं जिनको अपना कोई भी बैकग्राउंड ऐसा नहीं चाहिए होता है, सबको क्लियर बैकग्राउंड चाहिए होता है, तो वो नहीं चाहते होंगे कि वो इतनी सारी प्रोसीडिंग्स में बीच में इन्वॉल्व हों या फिर बार बार कोर्ट्स जाएँ, उसके साथ अपना ओपिनियंस दें, वहाँ पे कोर्ट में अपनी पेशी दें, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। कुछ लोग को तमाशा देखने में भी बहुत मज़ा आता है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। डर हो सकता है, या फिर कई लोगों की मेंटालिटी ये होती है कि हम क्यों किसी के मैटर में पड़े, हमें पुलिस वाले बुलाएंगे, हम रोज़ परेशान होंगे, बट ये बहुत गलत थिंकिंग है। आपको अपनी फैमिली को रखकर सोचना चाहिए कि कहीं हमारी फैमिली मेम्बर वाले के साथ भी ऐसा हो, अगर बाकी लोग ऐसे करेंगे तब हमें शायद वो समझ जाए कि वो गलत है। मैम मेरा भी यही मानना है कि अधिकतर लोगों की क्या होता है कि जैसे कहीं एक्सीडेंट भी हो जाता है तो लोग सोचते हैं हम क्यों इस मैटर पे पड़े, तो हर चीज़ में यही लोग सोचने लगे हैं कि हर सोशल इशू या कोई भी कहीं भी क्राइम हो रहा है उसमें भी अगर लोग ये सोचते हैं तो वो चीज़ गलत भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर हमारे एक एफर्ट से वो चीज़ रुक सकती है तो कहीं ना कहीं उसको हम बढ़ावा ना दें। और लोगों को डर भी होता है अंदर से कि हम ये इस मैटर में पड़ेंगे तो कहीं मतलब पूरे लीगल उसमें हमको कहीं ना कहीं धकेला जाएगा या लॉ हमें कहीं ना कुछ वो करेगा, बट लोगों के डर के कारण ये हमें उसके लिए स्टेप भी उठाना चाहिए कि लोगों को हम समझाएं कि हमें ना इन सब चीज़ों से नहीं डरना चाहिए, हमें उस चीज़ का वहाँ रोक के उस चीज़ को उस मैटर पे जाके कम से कम हम ये कर सकते हैं कि उसको वहीं स्टॉप कर दें, हम उस चीज़ को आगे बढ़ावा ना दें। जो वेद हमें सिखा रहे हैं ना, वेद ने क्या कहा है, द होल वर्ल्ड इज़ माई फैमिली, वसुधैव कुटुम्बकम, लेकिन सिर्फ हमें तो भाई अपने काम से काम है, अपने राम से राम है, और किसी इन सब चीज़ों से लोग मतलब ही नहीं रखना चाहते, इन्वॉल्व ही नहीं होना चाह रहे। ये एक बड़ा कारण है कि जो समाज की जो मेंटेलिटी है, जो समाज के लोगों की जो मानसिकता है, वो दूसरे लोगों के प्रति सकारात्मक ना हो करके नकारात्मक नेगेटिव वे में ज़्यादा है। ये एक बड़ा कारण रहा जिसके कारण लोगों ने साक्षी की उस समय पे हेल्प नहीं की। कुछ लड़कियां ऐसे नो बोल देती हैं कि उन्हें नहीं रहना है, नहीं कंटिन्यू करना है, फिर भी लड़के उन्हें फोर्स करते हैं रहने के लिए। नहीं बात करना चाहती हैं तो एसिड फेंक दिया जाता है, टुकड़े कर दिए जाते हैं, मर्डर कर दिया जाता है। तो क्यों इतना मेल ईगो आ जाता है लड़कों का, क्यों वो अपने में कंट्रोल नहीं कर पाते, और हमेशा फ्रस्ट्रेशन लड़कियाँ ही क्यों बनती हैं उनकी? अब इसके लिए तो देखिए, एक चीज़ ये है कि आज की जो जनरेशन है इसमें सबसे बड़ा चीज़ है शौक। हर व्यक्ति को मतलब यंग एज में देखा जाए तो 12th और कॉलेज, यदि लड़का है चाहे वो 18 से 22 साल की उम्र या 25 साल की उम्र तक के, उसका सबसे बड़ा एक शौक है मोबाइल, आईफोन, दूसरा बाइक, तीसरा गर्लफ्रेंड और चौथा पैसा। मेहनत से नहीं, गलत तरीके से, मतलब मेहनत तो करता ही नहीं है, क्योंकि जब तक कि एजुकेशन ही नहीं होता तो क्या मेहनत करेगा, या फिर घर से। तो कई लोगों को घर से नहीं मिल पाता तो वो गलत काम करते हैं, ठीक। और इसके बाद एक ईगो आ जाता है, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है ईगो, जिसके कारण ये सब हो रहा है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सोसाइटी वाइज डिफ़र करती है चीज़ें, बिकॉज अगर ये सारे केसेस आपने देखे होंगे तो ये बहुत ही जो लो सोसाइटी वाले मतलब मीडियम क्लास से जो नीचे क्लास वाले आते हैं उनके यहाँ पे ही मैंने देखा है अकॉर्डिंग मतलब कि ज़्यादातर वहीं पे ऐसे केसेस होते हैं, बिकॉज वहाँ पे सराउंडिंग वैसे उनको चीज़ें वैसे सिखाई गई है या सीखी गई है, वो वैसे माहौल में बड़े हुए हैं, तो उनको मारना पीटना, क्योंकि उनके फैमिली में हो सकता है कोई मेल पर्सन या तो उनके पेरेंट्स एक दूसरे को मारते पीटते होंगे, रात में लेट ड्रिंक करके आते होंगे, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ना करने का मतलब अगर कोई लड़की ना कर रही है तो वो झेल नहीं पा रहा है। और अगर हम हाई क्लास की बात करें यहाँ पे तो वो भी हो सकता है क्योंकि कुछ पेरेंट्स उनकी स्टूडेंट्स जो उनके किड्स होते हैं उनको इतनी लग्जरियस लाइफ दे देते हैं कि उनको ना सुनने की आदत नहीं होती है, तो वो ना जो होता है फिर वो कहीं ना कहीं एक गलत इम्पैक्ट छोड़ता है सोसाइटी पे।
मेल ईगो तो डेफिनेटली है ही, खासकर साथ में मुझे ये भी लगता है कि वो उनके मतलब पर्टिकुलरली जिन लोगों को ये इश्यूज़ है, मुझे लगता है ये साथ साथ अपब्रिंगिंग की भी वजह होगी कि वो कैसे उनकी अपब्रिंगिंग हो रही है, उनके आसपास के लोग कैसे, उनके घर पे उनको क्या शिक्षा मिल रही है, सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल मुझे जो लगता है होता है। क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि नो कोई भी लड़की अगर बोल रही है तो डेफिनेटली उसको उतना ही रेस्पेक्ट देना चाहिए, उसको अपने मन से आपको नहीं समझना चाहिए कि अच्छा, बहुत बार ये होता है कि लड़की अगर नो बोल रही है तो उसके नाम है हाजर, जिसके हमने देखा है, तो हमें समझना चाहिए कोई मूवीज़ नहीं है, ये कोई सीरियल नहीं है, ये हमारी रियल लाइफ है। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो उसको वही उतनी ही मान्यता मिलनी चाहिए अगर मैं हाँ बोल रही हूँ या ना बोल रही हूँ। सोसाइटी अगर लड़की के साथ भी गलत होता है तो बोला जाता है कि हाँ लड़की में कुछ होगा, लड़की ने उकसाया होगा तो लड़के ने किया होगा। ये क्यों नहीं जानते कि लड़के का मानसिकता क्या थी उसके पीछे, तो वो नहीं जानती सोसाइटी, वो बस जानती है कि लड़की क्यों बात करती थी। अब लड़कियाँ बात करें इसलिए वो गलत है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। उनके भी चॉइसेस हैं, तो उनको बात करनी है नहीं करनी वो उनका पर्सनल है चॉइस, कि नहीं करनी तो नहीं करनी, नहीं रहना तो नहीं रहना। तो मैम आपको क्या लगता है कि उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने नहीं रोका है? जिन लोगों ने नहीं रोका? सज़ा तो हम नहीं वो दे सकते हैं, बिकॉज ऐसा कोई लीगल तो नहीं है कि हम उन्हें ताकि ये चीज़ रुके, ताकि लोग हेल्प करें। हाँ, बट लेकिन ऐसा हम कुछ एक awareness एक्शन लेना कुछ चाहिए। ले सकते हैं, या फिर एक वो जो रोड नाटक होता है उसके थ्रू हम लोगों को बता सकते हैं कि ऐसा अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ होगा, 4 लोग खड़े होकर देखेंगे तो आपको कैसे लगेगा, तो ये इफेक्ट हम कर सकते हैं। रीज़न ये है, आप क्या करते पहले ये बताइए। मैं एंकरिंग। आप एंकरिंग करते हो तो आप वहाँ से कहीं जा रहे हो, है ना, आपका कहीं पे अपॉइंटमेंट है, कोई समय है, तो क्या आप वहाँ रुक जाते हैं? आप रुकते नहीं? रुकते। ऑफ कोर्स रुकती। ये सिर्फ कहने की बात कहने की बात नहीं है, मैं रुकती। आप रुकते तो आप रोक लेते हैं उसे, रोकती नहीं पर रुकवाने की कोशिश ठीक तो है। करती। आप रोकने की कोशिश करते और उसके बाद अपने भारत देश के कानून को आप फेस कर सकती थी। मतलब आप उसे बचाती, साथ में आप उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल ले जाती और वहाँ पर आपको गवाही देना, पुलिस को फेस करना, ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब, और तो ये चीज़ों में व्यक्ति अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सबका पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं होता। नहीं, सबका देखिए, सबका पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं होता, लेकिन अब ये है कि लाइफ सबकी फास्ट हो चुकी है। नहीं सर, ये राइट्स हैं कि अगर मैं गवाही नहीं देना चाहती तो कोई मुझे फोर्स नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ है नहीं कि अगर मैं उससे हॉस्पिटल ले जाऊंगी तो लोग मुझे फोर्स करेंगे गवाही देने के लिए। 16 साल की नाबालिग लड़की की हत्या कर दी जाती है और लोग देखते रह जाते हैं। आपकी इसमें क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरी वीडियो आपके दिल को छू रही हो तो उसे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि लोग जागरूक हों और एक दूसरे के प्रति इंसानियत लाएं।